मेरे चैनल में आप सभी का वेलकम है। मैं हूं पारुल और आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूं एक कंपैरिजन वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए सो डैट कि आप नोटिफाई हो सके जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ। आप चाहें तो मुझे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए अब इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। मैंने जो प्रोडक्ट्स पिक किए हैं कंपेयर करने के लिए वो हैं फाउंडेशंस, और वो इंडिया के मोस्ट सेलिंग फाउंडेशंस में से हैं। जिन फाउंडेशंस की मैं बात कर रही हूँ वो है मेबेलिन का सुपर स्टे फाउंडेशन एंड मेबेलिन का फिट मी फाउंडेशन। मैंने ये दोनों फाउंडेशन इसलिए पिक किए हैं क्योंकि ये दोनों ही फाउंडेशन काफ़ी अफोर्डेबल हैं एंड ये दोनों ही फाउंडेशन मोस्ट स्किन टाइप पर सूटेबल हैं। हम इन दोनों फाउंडेशन को काफ़ी डिटेल में कंपेयर करेंगे, लाइक इनके शेड रेंज, इनके टेक्सचर्स, इनका प्राइस, इनकी कवरेज, वाटरप्रूफ टेस्ट एंड बहुत कुछ। तो सबसे पहले कंपेयर करते हैं इनकी शेड रेंज के अकॉर्डिंग। अगर मैं फिट मी फाउंडेशन की बात करूं, इसके जो है कुछ 18 शेड्स अवेलेबल हैं इंडियन मार्केट में, एंड वहीं अगर हम सुपर स्टे फाउंडेशन की बात करें तो इसके जस्ट 9 शेड्स अवेलेबल हैं इंडियन मार्केट में। ऑल्दो जो इनके शेड्स हैं वो पैरेलल रन करते हैं, दोनों के ही शेड्स जो हैं सेम है दोनों ही रेंज में, बट इसके शेड्स काफ़ी ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू सुपर स्टे फाउंडेशन। तो यहाँ पे जो है आपको फिट मी फाउंडेशन में अपना शेड ढूंढना काफ़ी आसान होगा, और वहीं आप सुपर स्टे में थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकते हैं अपना शेड ढूंढने के लिए। अब बात कर लेते हैं वेरिएंट या साइजेस की। ये दोनों ही फाउंडेशन 30 ml की पैकेजिंग में अवेलेबल हैं, बट जो फिट मी फाउंडेशन है वो आपको एक छोटी पैकेजिंग में भी अवेलेबल है जिसमें 18 ml का प्रोडक्ट आता है। अगर इनकी पैकेजिंग की बात करी जाए, जो 30 ml का जो प्रोडक्ट है वो दोनों ही फाउंडेशन में ग्लास बॉटल में आता है। अगर मैं सुपर स्टे फाउंडेशन की बात करूँ तो इसमें आपको पंप मिलता है जो कि काफ़ी ईजी है प्रोडक्ट को निकालना है, आप बहुत ईजिली इसको यूज़ कर सकते हैं। वहीं अगर मैं फिट मी फाउंडेशन की बात करूं तो इसमें कोई पंप नहीं है, ये जस्ट एक नॉर्मल ग्लास बॉटल है एंड आपको अगर फाउंडेशन निकालना है तो आपको इसको ऐसे पोर करके निकालना पड़ेगा। ये दोनों ही फाउंडेशन बहुत ईजिली अवेलेबल है इंडियन मार्केट में। आप ऑफलाइन या ऑनलाइन इनको ईजिली परचेज कर सकते हैं इंडियन मार्केट से। अगर आप ऑनलाइन परचेज करेंगे तो आपको थोड़े ज़्यादा डिस्काउंट मिल सकते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑफलाइन स्टोर्स। तो अब हम इन दोनों फाउंडेशन को स्किन टाइप के अकॉर्डिंग कंपेयर कर लेते हैं, लाइक ये दोनों ही फाउंडेशन किन किन स्किन टाइप पर सूटेबल हैं। अगर फिट मी फाउंडेशन की बात करी जाए तो इस पे इन्होंने लिखा है कि दैट दिस इज़ फॉर नॉर्मल टू ऑयली स्किन टाइप, एंड वहीं सुपर स्टे फाउंडेशन पे एज सच इन्होंने कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया है। सो आई गेस ये ऑल स्किन टाइप पर सूटेबल है। अब हम इन दोनों फाउंडेशन को इनकी कंसिस्टेंसी एंड टेक्सचर पर कंपेयर कर लेते हैं। मैं मेरे बैक ऑफ द हैंड पे आपको इन दोनों ही फाउंडेशंस को अप्लाई करके इनका टेक्सचर एंड इनकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं ले रही हूँ सुपर स्टे फाउंडेशन एंड उसके साथ में मैं फिट मी फाउंडेशन डाल रही हूँ। सो ये है फिट मी फाउंडेशन एंड ये है सुपर स्टे फाउंडेशन। आप देख सकते हैं जो फिट मी फाउंडेशन है उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी लिक्विडी या वाटरी कंसिस्टेंसी है। वहीं अगर सुपर स्टे फाउंडेशन की बात करी जाए, इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी थिक कंसिस्टेंसी है। अब हम इन दोनों ही फाउंडेशन के एप्लीकेशन प्रोसेस देख लेते हैं, एंड इन दोनों ही फाउंडेशन को अप्लाई करने के लिए मैंने डिफरेंट टेक्निक यूज़ करी है। मैंने इनको मेरी फिंगर से अप्लाई करके देखा है, फिर मैंने मेकअप ब्रशेस से इनको अप्लाई करके देखा है, एंड देन ब्यूटी ब्लेंडर से भी अप्लाई करके देखा है, सो डैट कि हमें आइडिया मिल सके दोनों ही फाउंडेशन डिफरेंट टेक्निक के साथ में किस तरीके से ब्लेंड होते हैं। मैं मेरी लेफ्ट साइड पे सुपर स्टे फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ एंड वही मैं मेरे राइट साइड पे फिट मी फाउंडेशन को अप्लाई कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम इस फाउंडेशन को हमारे फिंगर से अप्लाई करके देखेंगे। मेरे लेफ्ट साइड पे मैं सुपर स्टे फाउंडेशन अप्लाई करूँगी एंड मैं मेरे राइट साइड के फेस पे फिट मी फाउंडेशन अप्लाई करूँगी। तो हम सबसे पहले सुपर स्टे से स्टार्ट करते हैं एंड मैं जस्ट 1 पंप ले रही हूँ। एंड फिट मी फाउंडेशन भी मैं थोड़ा सा मेरे बैक ऑफ द हैंड पर लूँगी।
अगर मैं दोनों फाउंडेशन को फिंगर से ब्लेंड करने के बाद में कंपेयर करूं तो मुझे जो सुपर स्टे की जो साइड है वहाँ पे कवरेज थोड़ी ज़्यादा लग रही है एज़ कम्पेयर टू फिट मी फाउंडेशन, और दोनों ही फाउंडेशन काफ़ी ईजिली मेरे फिंगर से ब्लेंड हो गए थे। बस एक चीज़ है, जब मैं सुपर स्टे फाउंडेशन जो मैं ब्लेंड कर रहा हूँ मुझे उसमें थोड़ी सी पैचीनेस लग रही है एज़ कम्पेयर टू फिट मी फाउंडेशन, क्योंकि जो सुपर स्टे जो फाउंडेशन है वो काफ़ी जल्दी ड्राई हो जाता है। अगर मैं फिट मी से कंपेयर करूँ तो उसमें थोड़ा जल्दी वर्क करना पड़ता है, थोड़ा सा वो ज़्यादा कवरेज का है, तो इसलिए उसमें थोड़े से पैचीनेस है फिंगर से ब्लेंड करने पे। बट अगर फिट मी की बात करी जाए तो फिट मी बहुत ही अच्छे से फ्लॉलेसली स्किन में ब्लेंड हो गया है, बहुत ही अच्छा उसका रिजल्ट आया है, लाइक वो सेकेंड लेयर ही लग रही है फेस पे। अब हम इन दोनों फाउंडेशन को ट्राई करेंगे ब्रशेस के साथ में, और मैं कुछ इस तरह के ब्रश यूज़ करने वाली हूँ इन दोनों फाउंडेशन को अप्लाई करने के लिए। सो गाइस कुछ इस तरह के फिनिश है फाउंडेशन की ब्रश से ब्लेंड करने के बाद में। दोनों ही फाउंडेशंस बहुत इजीली ब्रश से ब्लेंड हो गए हैं, ब्रशेस के कोई स्ट्रोक्स नहीं आए हैं फेस के ऊपर, फाउंडेशन के ऊपर। दोनों ही फाउंडेशन बहुत इजीली एंड फ्लॉलेसली बहुत अच्छे से स्किन में ब्लेंड हो गए हैं। इट्स जस्ट लाइक कि मैं एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगी, जब मैंने फिंगर से सुपर स्टे फाउंडेशन को अप्लाई किया था मेरे लेफ्ट साइड पे, तो मुझे जस्ट 1 पंप यूज़ करना पड़ा था, एंड जब मैंने अभी ब्रश से अप्लाई किया है तो मुझे 1.5 पंप यूज़ करना पड़ा है ब्रश से फाउंडेशन को अप्लाई करने के लिए। सो अब इन दोनों ही फाउंडेशन को मैं लेयर अप करूंगी, एंड अभी मैंने ब्रश से अप्लाई किया है, एंड सेकंड कोट भी मैं ब्रश से ही अप्लाई करूंगी, एंड देखेंगे कि दोनों का फिनिश कैसा आता है सेकंड कोट में लेयर अप करने के बाद। सो गाइस अभी मैंने दोनों ही फाउंडेशन के दो लेयर्स अप्लाई किए हैं और उनको मैंने ब्रश से अप्लाई किया है, एंड आप देख सकते हैं इनके फिनिश। ये है फिट मी के फिनिश और ये है सुपर स्टे साइड के फिनिश। अगर मैं कंपेयर करूं तो अगर ब्लेंडिंग की बात करूं सबसे पहले तो जो फिट मी का जो फाउंडेशन था उसकी जो सेकंड लेयर थी उसको ब्लेंड करना काफ़ी इजी था, बहुत ज़्यादा पैचीनेस नहीं आई है। बट वहीं अगर मैं सुपर स्टे फाउंडेशन की बात करूं तो उसका जो फाउंडेशन है थोड़ा सा पैचीनेस थी, क्योंकि ये जो फाउंडेशन है बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, तो सेकेंड लेयर पे वर्क करना थोड़ा डिफिकल्ट है, आपको ब्लेंडिंग में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अगर मैं दोनों ही फाउंडेशन की फिनिश की बात करूं तो जो सुपर स्टे फाउंडेशन की जो साइड है यहाँ पे मुझे थोड़ी सी केकीनेस लग रही है, लाइक ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा मेकअप किया हुआ है, मैंने बहुत ज़्यादा फाउंडेशन लगाया हुआ है। और वहीं अगर मैं फिट मी फाउंडेशन की साइड की बात करूं तो यहाँ पे जो है स्टिल मेरी जो स्किन है वो मेरी स्किन लग रही है। इट्स नॉट लाइक ऐसे नहीं लग रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा मेकअप लगाया हुआ है या बहुत ज़्यादा मैंने मेकअप थोपा हुआ है। स्टिल मेरी जो स्किन है वो थोड़ी सी शाइनिंग लग रही है, थोड़ी सी ग्लोई लग रही है। वहीं अगर लाइक इसकी सुपर स्टे की बात करी जाए तो वो एक बनावटीपन लग रहा है, जबकि अगर फिट मी में मैं बात करूँ तो वो काफ़ी नेचुरल फिनिश लग रहा है सेकेंड लेयर के बाद में भी। अब हम प्राइमर लगा के इन दोनों फाउंडेशन को ब्लेंड करेंगे, और जो प्राइमर मैं आज यूज़ करने वाली हूँ वो है स्मैश बॉक्स फोटो फिनिश सुपर लाइट प्राइमर। आप देख सकते हैं ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करने के बाद में कुछ इस तरह की फिनिश आई है दोनों ही फाउंडेशन की, और मैंने सिर्फ एक लेयर अप्लाई करी है फाउंडेशन की, मैंने बहुत ज़्यादा बिल्डअप नहीं किया है। अगर मैं फिट मी की साइड की बात करूं तो जो फिट मी की जो साइड है वहाँ पे बहुत ही नेचुरल फिनिश आई है, और जो कवरेज है वो बहुत ही शेयर कवरेज है। आप देख सकते हैं मेरे जो डार्क स्पॉट्स हैं वो अभी भी दिखाई दे रहे हैं इस फाउंडेशन के नीचे से। वहीं अगर मैं सुपर स्टे की बात करूं तो यहाँ पे जो कवरेज है फिट मी से थोड़ी सी ज़्यादा कवरेज है, और जो मेरे डार्क स्पॉट्स हैं ऑल तो इसमें भी दिखाई दे रहे हैं बट काफ़ी कम दिखाई दे रहे हैं। तो कवरेज वाइज ऑब्वियसली जो सुपर स्टे है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फिट मी फाउंडेशन। और अगर फिनिश की बात करी जाए, लाइक नॉर्मल विजिबिलिटी की बात करी जाए, तो नॉर्मल विजिबिलिटी में जो फिट मी का जो फाउंडेशन है वो बहुत ही नेचुरल लग रहा है, आपकी स्किन जैसा ही लग रहा है। और अगर हम सुपर स्टे फाउंडेशन की बात करें तो उसमें लग रहा है कि आपने कोई प्रोडक्ट लगाया हुआ है। अगर अब बात करी जाए कि इन दोनों फाउंडेशंस के ऊपर दूसरे प्रोडक्ट्स लाइक
लाइक कंसीलर या फिर पाउडर प्रोडक्ट्स किस तरीके से ब्लेंड होते हैं, अगर उसको हम कंपेयर करें तो इसमें दोनों ही फाउंडेशन टक्कर के हैं। लाइक दोनों ही फाउंडेशन पे जो कंसीलर है वो बहुत अच्छे से फाउंडेशन के साथ में मैच हो गया एंड बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी कंसीलर को फाउंडेशन के साथ में ब्लेंड करने के लिए। अगर मैं पाउडर प्रोडक्ट्स की बात करूँ लाइक ब्रॉन्जर या ब्लशर, वो भी इन दोनों फाउंडेशन पे ही बहुत अच्छे से ब्लेंड हुए हैं। लाइक दोनों ही साइड पे बहुत अच्छे से ब्लेंड हुए हैं, मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। दोनों ही साइड पे बहुत ईजिली अच्छे से ब्लेंड हो गए थे ब्लशर भी एंड ब्रॉन्जर भी। सो अब नेक्स्ट टेस्ट आता है ऑक्सीडाइजेशन का। किसी भी फाउंडेशन के लिए ये टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइक यूजली वैसे तो सभी फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होते हैं, इट जस्ट लाइक कि कोई थोड़ा ज़्यादा ऑक्सीडाइज होता है एंड कोई थोड़ा कम ऑक्सीडाइज होता है। तो हम इन दोनों फाउंडेशन को भी कंपेयर करते हैं एंड जानते हैं कि दोनों फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होते हैं या नहीं होते हैं, और अगर होते हैं तो कितना ऑक्सीडाइज होते हैं। सो सबसे पहले मैं मेरी बैक ऑफ द हैंड पे सुपर स्टे फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ और इससे थोड़ा नीचे मैं फिट मी फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। गाइज आप देख सकते हैं ऑल्दो इन दोनों फाउंडेशन के जो शेड्स हैं वो सेम शेड्स हैं, बट स्टिल तो भी शेड्स में काफ़ी डिफरेंस है। जो सुपर स्टे फाउंडेशन है वो थोड़ा डार्क है एज़ कम्पेयर टू फिट मी फाउंडेशन, और यही चीज़ जब मैं एप्लीकेशन कर रही थी मेरे फेस के ऊपर मुझे थोड़ी सी स्लाइटली जो शेड का डिफरेंस था वो फील हो रहा था। सो अभी हम इसको थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देंगे एंड देन फिर हम फ्रेशली कोट अप्लाई करेंगे एंड जानेंगे कि ये फाउंडेशन ऑक्सीडाइज हुए हैं या नहीं हुए हैं। अब मैं एक फ्रेश कोट अप्लाई करने वाली हूँ सुपर स्टे फाउंडेशन की। जैसे कि आप देख सकते हैं डेफिनेटली थोड़ा ऑक्सीडाइज हुआ है। ये वाला जो कोट है मैंने पहले लगाया था, ये शेड थोड़ा डार्क हो गया है, और ये मैंने अभी अभी लगाया है एंड ये देख सकते हैं ये एज कम्पेयर टू दिस शेड ये काफ़ी लाइट शेड है। अब मैं फिट मी फाउंडेशन को अप्लाई कर रही हूँ। ये भी फाउंडेशन थोड़ा सा ऑक्सीडाइज हुआ है, बट अगर मैं इसको सुपर स्टे फाउंडेशन से कंपेयर करूं तो सुपर स्टे फाउंडेशन जो है वो ज़्यादा ऑक्सीडाइज हुआ है एज़ कंपेयर टू फिट मी फाउंडेशन। तो अगर आप अपने लिए शेड परचेज कर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखें, जो सुपर स्टे फाउंडेशन है वो ज़्यादा ऑक्सीडाइज हो रहा है एंड वही जो फिट मी फाउंडेशन है वो बहुत ही हल्का सा ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो अब इन दोनों ही फाउंडेशन का हम वाटर प्रूफ टेस्ट करके देख लेते हैं एंड इसके लिए मैं मेरे फेस के ऊपर वाटर स्प्रे करूँगी एंड देन हम टिश्यू से डैप करके देखेंगे कि फाउंडेशन निकलता है या नहीं निकलता है। तो सबसे पहले मैं जहाँ पे मैंने सुपर स्टे फाउंडेशन लगाया था मैं उसको डैप करके देख लेती हूँ। ओके, बहुत ही कम फाउंडेशन निकला है ये, लाइक नेक्स्ट टू नो ही है, तो इट्स लाइक इट्स अ वाटर प्रूफ। और अब हम फिट मी की साइड को ट्राई कर लेते हैं। सो जो फिट मी का जो फाउंडेशन है वो बिल्कुल भी वाटर प्रूफ नहीं है, वो फाउंडेशन बहुत ही ज़्यादा पिक कर लिया मेरे टिश्यू ने। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो जो सुपर स्टे फाउंडेशन है वो बहुत ही कम लिफ्ट अप हुआ है एंड वहीं जो फिट मी फाउंडेशन है वो बहुत ही ज़्यादा लिफ्ट अप हुआ है। तो इट्स लाइक कि ऑब्वियसली जो सुपर स्टे है वो स्टिल आपका स्वेट में और समर्स में चल जाएगा एंड फिट मी फाउंडेशन नहीं चलेगा, आप देख सकते हैं। एंड टिश्यू से डैप करने के बाद में अगर मैं मेरा फेस दिखाऊं तो ऑब्वियसली दोनों ही साइड पे पैचीनेस आ गई है। जहाँ जहाँ से हल्का हल्का फाउंडेशन निकला है वहाँ पे लाइक सुपर स्टे की साइड पे भी थोड़ा पैचीनेस है एंड वहीं अगर लाइक ये तो काफ़ी हद तक फिट मी का फाउंडेशन ऑलमोस्ट सारा ही लिफ्ट अप हो गया है। इसमें बहुत ही रेयरली थोड़ा बहुत मेरे स्किन के ऊपर बचा हुआ है। अब इन दोनों ही फाउंडेशन को हम इनके स्टेइंग आवर्स पे कंपेयर कर लेते हैं। लाइक सुपर स्टे फाउंडेशन के लिए बोला हुआ है उन्होंने कि 24 आवर्स तक स्टे करता है एंड वहीं फिट मी पे ऑल्दो ऐसा कुछ क्लेम नहीं है, बट मैंने 24 आवर्स तक तो अप्लाई करके नहीं रखे थे फाउंडेशंस, बट हाँ मैंने 7 से 8 घंटे तक इन दोनों ही फाउंडेशन को अप्लाई करके रखा था। एंड अगर मैं सुपर स्टे की बात करूँ तो ये फाउंडेशन बिल्कुल भी टच से मस नहीं हुआ था, जैसा मैंने अप्लाई किया था वैसे का वैसा ही था। एंड वहीं अगर मैं फिट मी की बात करूँ तो इसमें थोड़े से क्रैक्स आ गए थे, ऑल्दो ये फाउंडेशन भी
टिका रहा था, बट इसमें थोड़े से क्रैक्स आ गए थे, तो वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग था। अदरवाइज जो सुपर स्टे फाउंडेशन था, जैसा हम फ्रेश अप्लाई करते हैं, ये बिल्कुल वैसे का वैसा ही था। तो अब सबसे लास्ट में हम कंपेयर करते हैं इनको प्राइसिंग के ऊपर, और जो प्राइसिंग है वो है 30 ml प्रोडक्ट की। जो फिटमी का जो प्राइस है वो है 550 रुपीज़, एंड वहीं जो सुपर स्टे फाउंडेशन का जो प्राइस है वो है 750 रुपीज़। अब इन दोनों ही फाउंडेशन पे फाइनल वर्डिक्ट देख लेते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा कवरेज चाहिए, या अगर आपके फेस पे ज़्यादा ब्लेमिशेस हैं, ज़्यादा हाइपर पिगमेंटेशन है और आपको ज़्यादा कवरेज चाहिए, तो डेफिनेटली आपको सुपर स्टे फाउंडेशन के लिए जाना चाहिए। बट अगर आपको डेली वेयर के लिए फाउंडेशन चाहिए और अगर आपको ज़्यादा कवरेज नहीं चाहिए, तो फिर आप फिटमी फाउंडेशन पिक कर सकते हैं। बट आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, जो सुपर स्टे फाउंडेशन है वो ऑक्सीडाइज होता है, तो इसका शेड परचेज करने से पहले ये चीज़ ध्यान में रखिए। और जो फिटमी फाउंडेशन है वो भी ऑक्सीडाइज होता है, बट एज़ कम्पेयर टू सुपर स्टे बहुत ही कम ऑक्सीडाइज होता है। और जो सुपर स्टे फाउंडेशन है ये वाटर प्रूफ है, एंड वहीं जो फिटमी फाउंडेशन है ये बिल्कुल भी वाटर प्रूफ नहीं है। तो अगर आपको गर्मियों के लिए फाउंडेशन पिक करना है तो आप सुपर स्टे फाउंडेशन पिक कर सकते हैं, एंड अगर आपको स्वेटिंग का कोई इशू नहीं है तो आप फिटमी फाउंडेशन पिक कर सकते हैं। सो गाइज, ये था मेरा आज का कंपैरिजन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी कमेंट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।